क्या नाम है आपका पूरा? सर मेरा नाम अभी कौशिक है कौशिक जी। आपने अभी एक यात्रा पूरी की है जी ये यात्रा कब से शुरू हुई आपकी और कब पूरी की आपने? सर, ये यात्रा मेरी 1 जनवरी 2023 को आरंभ हुई थी और 9 फरवरी 2023 में इसकी समाप्ति हुई 40 दिन बाद। कहाँ से कहाँ तक यात्रा? मेरी यात्रा सर जम्मू के भारत माता चौक से आरंभ होकर के कन्याकुमारी तक पहुंची। जी, ये शौक आपको कहाँ से लगा और ये कैसे ठान लिया आपने? कितनी लंबी यात्रा और बीच में बहुत सारी कठिनाइयां आपके आई होंगी, घर की बहुत सारी परेशानियां, ये सब कैसे हुआ, कैसे सोचा आपने? सर इस अगर सोच की बात करें तो मैं अभी पिछले साल 5 जून को पर्यावरण के मौके पर मैराथन करने के लिए देहरादून गया हुआ था। तो वहाँ से मुझे इसकी प्रेरणा मिली कि मुझे पर्यावरण के प्रति कुछ लेकर के करना चाहिए और मैं दौड़ने की तैयारी काफ़ी समय से कर रहा था। तो मुझे लगा कि मैं इस लक्ष्य को कर सकता हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस देखे थे इंटरनेट पे जिनसे मैं प्रभावित हुआ और मुझे उनसे जो इंप्रेशन मिली कि मुझे भी ये करना चाहिए। कठिनाइयों की बात करें तो सर कठिनाइयाँ काफ़ी थी, लेकिन आप सभी के सहयोग से, प्यार से मैं कर पाया। कितने किलोमीटर की यात्रा थी? सर ये यात्रा लगभग 3550 प्लस। पर डे आप कितना चलते थे? पर डे सर एवरेज 80 से 85। 85 जी। आप दौड़ते थे? जी बिल्कुल। आपके साथ कौन कौन लोग थे? मेरे साथ सिर्फ मेरे साथी थे सचिन जी, जिन्होंने मेरा भरपूर सहयोग करा। अगर ये साथ में नहीं होते तो मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलें होती, लेकिन इनके होने से मेरी सारी मुश्किलें आसान हो गई। घर की सपोर्ट किस तरह मिली आपने? मम्मी पापा का साथ कैसा रहा? परिवार के लोग किस तरह से आपको साथ दिया? परिवार के लोगों ने सर सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने अपने इस विचार को अपने घर में रखा, माता पिता के सामने रखा, तो उन्होंने एक बार भी मुझे यह नहीं कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो और हम इसे नहीं करा पाएंगे क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे एक बार भी मेरे मम्मी पापा ने नहीं बोला कि नहीं हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन्होंने जैसे तैसे करके इंतज़ाम किया पैसे का और मुझे इस यात्रा के लिए भेजा। कुल खर्च लगभग आपका कितना इसमें लगभग खर्च आया होगा? सर इसमें अगर टोटल खर्च की बात करें तो लगभग 2.5 से 3 लाख का मेरा खर्चा है। 2.5 से 3 लाख? जी बिल्कुल। तो कुछ लोगों ने आपको डोनेट किया कि नहीं किया? सर वैसे सबसे बड़ा थैंक्स मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ एमएक्स मार्केटिंग प्लेयर दिल्ली कंपनी जो है, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और 50,000 की जो है उन्होंने मुझे हेल्प की। इसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, मेरे रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी मुझे मदद की। इसके अलावा रास्ते में जब मैं चल रहा था, जहाँ जहाँ पड़ाव थे वहाँ पर भी कुछ लोगों ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। क्या इरादा है आपका? ये सब करके आप चाहते क्या हैं? आप मकसद क्या है आपका? सर मैं चाहता हूं कि जो पर्यावरण जो एक बहुत छोटी सी चीज़ है हम लोगों के लिए, जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते, लेकिन हमें अब इसके लिए सोचना चाहिए क्योंकि पर्यावरण ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम सब विद्यमान हैं। तो हमें इसकी सुरक्षा के लिए कुछ सोचना चाहिए। इसकी सुरक्षा के लिए जागरूकता लाने के लिए मैंने ये सर कदम उठाया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बहुत सारे लोगों ने यात्राएं की हैं। जी। आप नहीं समझते कि ये आपने एक रिकॉर्ड बनाया? इससे पहले कितने लोगों ने यात्रा की और कितने किलोमीटर, कितने घंटे या कितने दिनों में पूरा किए? कुछ बता सकते हैं आप? सर अगर मेरे जहाँ तक नॉलेज की बात है, ये यात्रा वाकई काफ़ी लोगों ने करी है, जिसका अलग अलग मोटिव है और अलग अलग चीज़ों से। जैसे कि इसने साइकिल से किया है, किसी ने केवल पैदल चल के करी है, किसी ने दौड़ के करी है, और सभी ने इसमें रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। लास्ट डे जो मेरे रिकॉर्ड मैंने देखा था वो 50 डेज़ का था और मैंने ये यात्रा 40 डेज़ में कंप्लीट करी है। पर मैं मानता हूँ कि इसमें मेरा डिस्टेंस था वो थोड़ा कम रहा। जो यात्रा 50 डेज़ में कंप्लीट करी है पिछले जो लोगों ने, उन्होंने 4300 किलोमीटर ये कंप्लीट किया है। मेरी यात्रा लगभग 3550 किलोमीटर रही सर, जो मैंने 40 दिन में पूरी की है। तो अब से पहले ये कोई रिकॉर्ड बनेगा? कोई रिकॉर्ड लगता है आपके? कोई रिकॉर्ड है ये? बिल्कुल सर, होना चाहिए। जी जी सर। आप यात्रा करी है आपने, तो इसमें आप सपोर्ट करने की बात हम पूछ रहे थे आपसे, तो किस तरह का सपोर्ट आपने मिला? आपने बताया परिवार का सपोर्ट मिला, अदर लोगों का मिला, तो आप नहीं समझते कि काफी नहीं है? बिल्कुल सर, जो सपोर्ट मुझे मिला है मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन जो सपोर्ट मुझे मिला है उससे कहीं ज़्यादा की मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो सपोर्ट मुझे मिल नहीं पाया। प्रशासन की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, शासन की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। इन केस अगर मुझे सपोर्ट मिलता तो जो यात्रा मैंने करी है वो और अच्छे से मैं पूर्ण कर पाता, और आई होप मैं समझता हूँ कि अगर मुझे मदद मिलती तो और लोग भी मुझसे प्रेरित होते और वो भी मुझसे ज़्यादा दूरी की जो है यात्रा करने की कोशिश करते, और उम्मीद है कि वो ये कर भी पाते और हमारी जगह का, हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का नाम रोशन करते। आगे के लिए भविष्य का क्या प्लान है? सर भविष्य में मैं यही यात्रा दोबारा से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए करना चाहता हूँ साइकिल से। ये मेरा सर आगे का प्लान है। आपका पूरा नाम? अनीता शर्मा। आपके बेटे ने ये यात्रा पूरी की है, हाँ जी। इसके बारे में पहले आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो मैं यही कहूंगी कि आप सब लोगों ने सपोर्ट किया, सामाजिक लोगों ने ज्यादा सपोर्ट किया और तभी एक यात्रा सफल हो पाई।
कैसे ये एक बात घर से निकली और कैसे भाई ने सोच लिया, बच्चे ने आपके सोच लिया कि यात्रा पूरी होगी? आपके सामने शेयर भी की होगी ये बात, लेकिन आपने तुरंत सपोर्ट कर दिया। इसकी काफी टाइम से थी ये इच्छा, तो मैं कर नहीं पा रही थी। ये तो सितंबर के महीने से कहने लगा था, तो मेरा बजट नहीं बन पा रहा था, आर्थिक रूप से मैं सक्षम नहीं थी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा और नहीं तो कुछ थोड़ी सी जमीन है हमारे पास, तो उस पे लोन उठा ले। तो फिर आखिरी कदम यही उठाया जब कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। यानी आपने अपने बेटे के लिए, हाँ जी, जो आपके पास आर्थिक, उसके लिए आपने जमीन अपनी हाँ जी, रखी। हाँ जी। कितना पैसा उठाया आपने? तो उस पे जैसे 60,000 के करीब उठाया हमने। अच्छा। हाँ जी। और जब अपना बेटा आपने भेजा, हाँ जी, क्या कहेंगे अब आगे के लिए? बस आगे के लिए यही कि जैसे क्या करें, मैंने अपने बच्चे को सपोर्ट किया ना, वैसे तो सभी लोग सपोर्ट करें। अगर शासन प्रशासन अगर सपोर्ट करता तो और भी अच्छा होता। हाँ जी, हाँ जी। सामाजिक लोगों ने तो फिर भी किया, लेकिन शासन और प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया। क्या कहेंगे वो? आगे मैं सभी माओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि जिनके बच्चे भविष्य में ऐसा कार्य करना चाहते हैं, उनके भी गार्जियन उन्हें सपोर्ट करें। और मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, जो बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिले और आगे वो इस कार्य के लिए मोटिवेट हो। कैसा लग रहा है आपका बच्चा आज घर आ गया सकुशल यात्रा? आज तो बस मुझे पूछो ही ना, क्या कहते हैं कि मैं तो फूली नहीं समा रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नई नवेली दुल्हन मेरे घर में आ गई हो। जी, आपका नाम? अशोक कुमार शर्मा। आपकी बेटे ने यात्रा पूरी की है जी। क्या कहेंगे, कैसे सोच लिया कि एक बच्चे को यात्रा पर भेज दें? वास्तव में जब मैं अपने बेटे की अवस्था में था, उस समय एक घटना पड़ी थी। न्यूजीलैंड के किसी व्यक्ति ने न्यूजीलैंड में इस तरह की यात्रा देश के आर पार की थी। तो मेरा मन हुआ कि न्यूजीलैंड बहुत छोटा सा देश है, मैं भी अपने देश की यात्रा करके आऊँ, इसी तरह आऊँ, कोई सामाजिक संदेश लोगों को दे के आऊँ। परंतु पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। और जब मेरे बेटे ने मेरे सामने ये बात रखी तो मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मेरा बहुत पुराना स्वप्न बेटे ने साकार किया। इतना ही होता है।